जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे माँ बासमती और माँ दुर्गा की कहानी बहुत सुंदर है। पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले बासमती मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उनके दो बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का का नाम सूरज था, लड़की का नाम सती था। दोनों भाई बहन बहुत धार्मिक थे। दोनों भाई बहन हमेशा माँ बासमती की पूजा किया करते थे। इसी तरह से समय बीतने लगा। एक दिन का बात है, एक राजकुमार अपने रथ पे सवार होकर शिकार करने जा रहे थे। तभी उनका नजर ब्राह्मण की बेटी सती पे पड़ती है और उन्हें सती बहुत पसंद पड़ जाती है। और राजकुमार रथ से उतरकर ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार के बातें सुन ब्राह्मण कहने लगे, हे राजकुमार, आप मेरी बेटी सती से विवाह करना चाहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बिटिया से पूछ कर देखता हूँ उसका क्या राय है। ब्राह्मण अपनी बेटी सती से कहते हैं, सती, तुमसे राजकुमार विवाह करना चाहते हैं, क्या तुमको कोई दिक्कत है? सती कहने लगी, ना पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा दो शर्त है। अगर राजकुमार दोनों शर्त को मानेंगे तभी मैं उनसे विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। ब्राह्मण ये बात राजकुमार से कहते हैं। राजकुमार कहते हैं, आपके बिटिया का कौन सा शर्त है, मुझे बताइए। ब्राह्मण अपनी बेटी सती से पूछते हैं, बेटी तुम्हारा क्या शर्त है, बताओ। सती कहती है, पिताजी, पहला शर्त यह है कि मैं जब शादी करके ससुराल जाऊंगी तो मैं अपने भाई को साथ ले जाऊंगी। दूसरा शर्त यह है कि शादी के बाद 6 महीने तक राजकुमार मेरे को छुएंगे नहीं। ये बात ब्राह्मण राजकुमार से कहते हैं। ब्राह्मण की बातें सुन राजकुमार कहने लगे, मुझे शर्त मंजूर है। अब तो सती का विवाह राजकुमार के साथ धूमधाम से कर दिया जाता है। सती के साथ साथ भाई भी ससुराल चला जाता है। अब महल पहुंचने के बाद भी सती और उसका भाई सूरज दोनों मिलकर माँ बासमती का श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करने लगे। इसी तरह से समय बीतते गया। कब 6 महीना बीत गया, सती को पता भी नहीं चला। एक दिन राजकुमार सोचने लगे कि दिन भर सती अपने भाई के साथ ही रहती है, दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है। ये भाई बहन दोनों साथ रहेंगे तो मैं कैसे सती से बातें करूंगा? मेरा भी तो मन करता है सती के साथ रहने को, उससे बातें करने को। ये सोचकर राजा एक चाल चलते हैं और सती से कहते हैं, सती, तुम्हारा विवाह का 6 महीना बीत गया है, तुम्हारा भाई कितना दिन से यहाँ पर रह रहा है, क्यों ना मैं तुम्हारा भाई को उसके घर ले जाकर अपने पिता से भेंट करा कर ला दूं? ठीक है, जैसे आपका मर्जी। अब राजकुमार और सूरज दोनों जन जंगल झाड़ के रास्ते से सती के घर को जाने लगे। सामने ही जंगल में एक बहुत बड़ा बेल का पेड़ था। राजकुमार कहने लगे, सूरज, यहीं पर बैठकर हम दोनों थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे घर को चलेंगे। अब तो सूरज का थकान के कारण वही बेल के वृक्ष के नीचे नींद आ जाता है और राजकुमार चालाकी करके अपने तलवार को पीठ के पीछे छिपाकर लाए होते हैं। जैसे ही सूरज सो जाता है, राजकुमार सूरज का 2 टुकड़ा में काट कर उसी बेल वृक्ष के नीचे दफना देते हैं और जितना भी खून रहता है उसे साफ करके बबूल के पेड़ के पास खून को दफना देते हैं। ये सब सती को मालूम चल जाता है, क्योंकि सती बहुत सच्ची थी।
वह हमेशा माँ बासमती का पूजा करती थी। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की शक्ति से सती को सब मालूम चल जाता है। अब सती अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। जब राजा सूरज को दफना के अपने महल को आते हैं और बाहर से कहते हैं, सती दरवाजा खोलो, तुम्हारा भाई तुम्हारे घर चला गया है, दरवाजा खोलो। सती तो जानती थी राजकुमार सारे बातें झूठ कह रहे हैं। सती रो रो के अपने भाई से कहने लगी, ए भाई, हे भाई, अगर तू सच्चा है, मेरा भक्ति सच्चा है, तेरा भक्ति सच्चा है, तू आकर मेरी चुनरी में आग लगा दे और मुझे जला के भस्म कर दे। अब तो भाई बहन की भक्ति बहुत सच्चा था। भाई का आत्मा आके बहन की चुनरी में आग लगा देता है, बहन जल के भस्म हो जाती है और उसी भस्म से, उसी आग से माँ ज्वाला दुर्गा प्रकट होती है और भैरवनाथ प्रकट होते हैं। ये सब राजकुमार को कुछ भी पता नहीं चला। जैसे तैसे करके राजकुमार अपना महल का दरवाजा खोल के घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें सती कहीं पे भी नहीं मिली। जब रात हुआ, राजकुमार अपने कमरे में सो रहे थे, तभी ज्वाला दुर्गा सपने में आकर कहने लगी, हे राजकुमार, तुमने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने तो मेरे भाई का बलि दे दिया और मुझसे झूठ कहा कि मेरा भाई घर चला गया है। हम दोनों भाई बहन तो सच्चे थे, सच्चे मन से माँ बासमती का पूजा करते थे। उन्हीं की कृपा से मुझे सारी बात पता चल गई और जैसे ही आपने मेरे भाई को दफनाया, वैसे ही मुझे मालूम चल गया और मैं रो रो कर अपने भाई से कहने लगी, हे भाई, अगर आप सच्चे हैं तो मेरी चुनरी में आग लगाकर मुझे भी भस्म कर दीजिए। तो जैसे ही भाई मेरे चुनरी में आग लगाता है, वैसे ही हम दोनों भस्म होकर उसी आग से मैं माँ ज्वाला दुर्गा के रूप में प्रकट होती हूँ और मेरा भाई भैरवनाथ के रूप में प्रकट होते हैं। अगर तुम अपना भलाई चाहते हो तो, अपना गांव का भलाई चाहते हो तो मेरा और मेरे भाई का श्रद्धा पूर्वक पूजा करो। जहाँ तुमने मेरा भाई का लाश को दफनाया था, उसी बेल वृक्ष के नीचे भैरवनाथ का मंदिर बनवाओ और जहाँ पर मेरे भाई का खून को दफनाया था, उस बबूल के पेड़ के नीचे वहाँ पर माँ ज्वाला दुर्गा का मंदिर बनाओ और पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करो, वरना तुम्हारे गांव, तुम्हारे धन संपत्ति, राजपाट सारे नष्ट हो जाएंगे। पहले भैरवनाथ का पूजा करना, फिर मेरा करना। ये सुनकर राजकुमार बहुत डर जाते हैं और सपने में ही हाथ जोड़ के माफी मांगने लगते हैं कि हे माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। कृपया करके मेरे राजपाट को नष्ट ना करे, मेरे गांव को नष्ट ना करे, मेरी गलती को क्षमा करे। अब जैसे ही सुबह होता है, राजा उसी बेल वृक्ष के नीचे भैरव बाबा का मंदिर बनवाते हैं और बबूल वृक्ष के नीचे जहाँ पर भाई का खून दफनाए थे, वहाँ पर माँ ज्वाला दुर्गा का मंदिर बनवाते हैं और पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ खुद पूजा करते हैं और गांव के भी सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ भैरव बाबा की पूजा करने के बाद ज्वाला माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इससे माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, ज्वाला दुर्गा की जय हो, बासमती मैया की जय हो, भैरवनाथ की जय हो। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।